आज का हमारा विषय है कि जो परीक्षित महाराज को जो श्राप दिया गया था, परीक्षित महाराज के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। कल हम चर्चा किए थे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुना था और बाद में जो है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। तो परीक्षित महाराज के जीवन में जो है भगवान का जो विशेष योगदान रहा, तो उनके जीवन में जो है भगवान बचपन से ही उनको जो जब गर्भ में थे तभी भगवान के दर्शन हुए थे। तो जो है ये पूरा घटना श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है पहले स्कंद में कि कैसे जो है उनको भगवान ने दर्शन दिए थे। तो आज जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, परीक्षित महाराज ने कैसे श्रीमद् भागवतम सुना और जो उनका जो दिव्य कार्यकलाप है परीक्षित महाराज के, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो परीक्षित महाराज आप सब जानते हैं, जैसा कि परीक्षित महाराज जो है अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अभिमन्यु जो है उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना किया था तो पूरे पांडवों में से अर्जुन के अलावा कोई चक्रव्यूह की भेदन की कला को नहीं जानता था। तो इसलिए जो है अंत में और अर्जुन को योजना के अनुसार बहुत दूर तक ले गए थे। जो दुर्योधन ने जो है एक कुछ योद्धाओं को विशेष जिम्मेदारी दिया था कि आप जो है आज के दिन अर्जुन को बहुत दूर तक ललकारते हुए लेकर चले जाना, जिससे कि जो है अर्जुन लौट ना पाए और चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं पाए। तो ऐसा चैलेंज, चक्रव्यूह जो है एक चैलेंज की तरह था, मतलब एक उनको चैलेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब एक प्रतिस्पर्धा का विषय बन जाता है। युद्ध में जो है उनको ऐसा बताया गया था अगर चक्रव्यूह नहीं भेद पाएंगे तो आपकी हार हो जाएगी, एक दिन का हार निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए जो है चक्रव्यूह भेदने के लिए अर्जुन को पूरा कला ज्ञान था, इसलिए उनको जो है दूर ले जाया गया था। और वो लड़ते हुए उनको कुछ वीरों ने चैलेंज किया और वो लड़ाई भी नहीं कर रहे थे। अर्जुन को बोलते कि जो है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम जो है बहुत महान हैं, बहुत वीर है, अगर हिम्मत है तो हमसे लड़ के दिखाओ, हमसे जीत कर दिखाओ। और ऐसे कर करके वो भाग जाते थे, ऐसे चैलेंज करके फिर भाग जाते थे, लड़ाई नहीं करते थे। तो ऐसे उनसे जो है उनको भ्रमित करते हुए काफ़ी दूर तक ले गए थे, कुरुक्षेत्र से कई कई मील दूर तक ले गए थे। इसलिए जो है अर्जुन लौट नहीं पा रहे थे और उनको पता नहीं था कि पीछे से जो है द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना कर दिया। तो जब पांडवों के समक्ष यह विपत्ति आया तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कोई भी इस व्यूह को भेद नहीं सकता अर्जुन के अलावा, तो इसलिए जो है आज तो जीतना मुश्किल है। तो इतने महान महान वीर थे, भीम था, सब कुछ था, पर चक्रव्यूह को भेदना उनको आता नहीं था। तो अंत में जो है जब अभिमन्यु को पता चला इसका, तो अभिमन्यु बोला कि मैं जो है तोड़ना जानता हूँ चक्रव्यूह को, चक्रव्यूह के अंदर कैसे प्रवेश किया जाए ये कला मैंने सीखा है जब मैं माता के गर्भ में था। जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे तो जब जो अर्जुन ने जो है एक बार उनको चक्रव्यूह भेदन का कला सुना रहे थे। अर्जुन महान योद्धा थे तो वो युद्ध की ही बातें करते थे, जो जिस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहता है वो उसी प्रकार की बात अपने परिवार वालों से, अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों से करता है। तो अर्जुन जो है भगवान के भक्त थे और एक महान योद्धा थे, तो क्षत्रिय स्वभाव के कारण युद्ध की बातें या भगवान की बात करते थे। आजकल की तरह जो है अखबार की बात नहीं करते थे। जलनेश राधागोविंद महाराज बोलते हैं आजकल लोग जो है पति जो है वो अखबार पढ़ता है या टीवी देखता है और उस टीवी की बातों का ही चर्चा अपनी पत्नी से भी करता है और पत्नी भी इसी प्रकार से करती है। और जो भगवान के भक्त हैं उनको ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, उनको जो है भगवान से संबंधित विषयों को पढ़ना सुनना चाहिए और उसी का चर्चा अपने परिवार वालों से, संबंधियों से, मित्रों से करना चाहिए। तो अर्जुन सुभद्रा माता को चक्रव्यूह भेदन की कला बता रहे थे, पर जो है उनको तो कोई युद्ध करना नहीं था, तो इसलिए जो है वो कुछ चक्र तक तो सुनी, पर पूरा चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए और कैसे वापस रिटर्न किया जाए वो जो है वो सुन नहीं पाई, बीच में सो गई। इसलिए अर्जुन ने उसको बोलना बंद कर दिया और गर्भ में जो है उत्तरा वो अभिमन्यु थे गर्भ में,
तो उन्होंने सारा ये कला सीख लिया था, सुनकर ही सीख लिया था। इसलिए जो है वो बोले कि मैं जो है चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा, पर रिटर्न कैसे करना है मैं जानता नहीं। इसलिए जो और तो भीम और बाकी जो युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने बोला आप एक बार घुस जाओगे तो हम आपके पीछे पीछे एंटर कर जाएंगे। इस प्रकार से उनको बोला। बोले आप चिंता मत करो, हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे और बाद में तो एक बार घुस गए तो फिर तोड़ देंगे, फिर जो है वापस निकाल लेंगे। पर जो है जब युद्ध हुआ तो चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु घुस गए, पर उसके गेट पे द्रोणाचार्य उनसे युद्ध कर रहे थे अंदर, पर उनके गेट पे जो है जयद्रथ खड़ा हो गया। और जयद्रथ जो है उन्होंने शिव जी की तपस्या करके एक विशेष वरदान प्राप्त किया था कि मैं पांडवों को हरा दूं। तो वो शिव जी बोले कि पांडवों को तो तुम हरा नहीं सकते, मारने का वरदान मांगा था पहले, तो मैं पांडवों को मार सकूं। तो शिव जी बोले कि मार नहीं सकते तुम चाहे कुछ भी कर लो, पांडवों का मृत्यु नहीं हो सकता तुम्हारे हाथों। फिर जो है वो बोले कि ठीक है मैं कम से कम कुछ इनको हरा पाऊँ। तो बोले हरा भी नहीं सकते। बोले फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ वरदान दे दीजिए। बोले आप जो है एक दिन के लिए 4 पांडवों को हरा सकते हैं, अर्जुन को तो फिर भी नहीं हरा सकते। और एक क्योंकि अर्जुन को मैंने विशेष वरदान दिया हुआ है सारा, पाशुपत अस्त्र भी दिया था शिव जी ने अर्जुन को। तो बोले कि मैं यही वरदान देता हूँ कि एक दिन केवल एक युद्ध में आप बाकी चारों पांडवों को मार नहीं सकते, पर उनको वो आपको जीत नहीं पाएंगे और आप उनको परास्त कर दोगे। तो ये वरदान जो है जयद्रथ के पास था। तो जयद्रथ जो है चक्रव्यूह के गेट पर खड़ा था। इस कारण से बाकी जो पांडव थे, भीम, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव जो है वो एंटर कर ही नहीं पाए। सात्विक आदि कोई नहीं घुस पाया, केवल अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर गया था और गेट पे जयद्रथ खड़ा था और बाकी सबको रोके हुए था। चारों पांडवों को रोका और बाकी योद्धाओं को भी घुसने नहीं दे रहा था। तो अंदर जो है अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह के कई गेट, कई जो व्यूह थे उनको तोड़ चुका था। पर लास्ट में जो है जब सारे जो कौरवों ने देखा, सारे वीरों ने देखा तो तोड़ता ही जा रहा है, तो उन्होंने 7 वीरों ने मिलकर घेर कर उसका जो उसके ऊपर हमला कर दिया। सबने एक साथ मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया और उसको जो है मार दिया। 7 जो महारथी थे उन्होंने अकेले अभिमन्यु को मार दिया था। इसका और इस कारण से अभिमन्यु मारा गया। और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे। बाद में पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, पांडव में भी सारी सेना समाप्त हो गई और पांडवों के जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के द्वारा जो उत्पन्न थे वो भी मारे गए। तो पूरे पांडव कौरव वंश में, कुरु वंश में केवल पांडवों के 5 पांडव और उनका जो ये पोता, जो पुत्र था, जो अभिमन्यु का पुत्र था, वो गर्भ में था उत्तरा के, उत्तरा माता के, वो जो है केवल जीवित था। तो अश्वत्थामा ने जो दुर्योधन था, दुर्योधन का प्रिय करने के लिए उन्होंने उसको वचन दिया था कि मैं अब 5 पांडवों का सर जो है काट कर लाता हूँ। और वो 5 पांडवों के 5 पुत्र थे द्रौपदी से जो उत्पन्न हुए थे, एक एक पांडव के एक एक पुत्र थे, बिल्कुल पांडव के समान थे। उनके सबको सोते हुए के सर काट कर दुर्योधन के पास लाया था। और दुर्योधन जब दुर्योधन को पता चला कि पांडवों के सर नहीं, उन्होंने देखा कि उसको फोड़ के तो सारे सर जो फूट गए। तो बोले ये पांडवों के सर नहीं हो सकते, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तो दुर्योधन पहले बहुत खुश हुआ कि पांडवों को मार दिया इसने, और बाद में पता चला कि पांडवों के पुत्रों के सर है, तो बड़ा दुखी हुआ। बोले वंश में जो है कोई बचेगा नहीं और दुर्योधन की कीर्ति, अपकीर्ति जो है और फैलेगी। बोले मरते मरते भी बच्चों की हत्या, बाल हंता के रूप में प्रसिद्ध होगा, कुप्रसिद्ध होगा, कुख्यात होगा। इसलिए जो है वो दुखी हुआ और हर्ष शोक के कारण उसका मृत्यु हुआ। उसको ये वरदान था कि वो जब एक साथ सुखी और दुखी होगा तब उसका मृत्यु होगा। तो आज जो अश्वत्थामा था अपने मालिक दुर्योधन की मृत्यु का कारण बना, तो वो और शोक में था, तो अभी बहुत क्रोधित था। तो उसने प्रण किया कि मैं पूरी पृथ्वी से कुरु वंश का, पांडवों के वंश का समाप्त कर दूंगा, कोई जो है इसमें बचेगा नहीं। इसलिए उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। परीक्षित जो उनके गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ के शिशु जो अभिमन्यु के पुत्र थे, उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। सभी लोग उनको छोड़ने के लिए उनके रथ के समीप इकट्ठे हुए थे। अर्जुन और सात्यकी, चंवर और पंखा
हिला रहे थे, भगवान रथ पर बैठ चुके थे और सारे लोग मिल रहे थे और बातें कर रहे थे थोड़ा जाते जाते। और उसी टाइम पे उत्तरा ने देखा कि उनके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का आक्रमण हुआ है और एक तीव्र ज्वलंत बाण जो है उनकी तरफ आ रहा है और उनके गर्भ में प्रवेश करके वो उनके गर्भ को जलाने लग गया था। तो वो तुरंत दौड़ते हुए आई भगवान के पास। पाही पाही महाबाहु, इस प्रकार का श्लोक बोलते कि हे महाबाहु, आप ही मेरे से मेरी रक्षा कर सकते हैं। पांडवों के पास नहीं आई, डायरेक्ट सीधी भगवान के पास अप्रोच की, क्योंकि उनको पता था कि भगवान के अलावा कोई इस प्रकार का आश्चर्यजनक कार्य नहीं कर सकता और भगवान ही वास्तविक रक्षक है। तो भगवान के पास आई और भगवान से प्रार्थना किया। भगवान तुरंत समझ गए कि अश्वत्थामा, उसका अपमान हुआ था, तो इस कारण से उसने जो है ये कार्य किया है। जब अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मार दिया था तो भगवान और अर्जुन रथ लेकर उसके पीछे उसको पकड़ कर लेकर आए थे। बाद में जो है उसको छोड़ दिया गया, उसका मणि निकाल लिया गया, उसके बाल काट दिए गए तलवार से और उसका अपमान करके छोड़ दिया गया। तो फिर उसने ये प्रण किया था। तो भगवान तुरंत समझ गए कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है और उसी समय 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों पर भी छोड़े थे अश्वत्थामा ने, जिससे कि पांडवों के पूरे सभी पांडवों को नष्ट कर दिया गया। तो भगवान ने 5 अपने सुदर्शन से 5 ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और खुद जो है सुदर्शन चक्र और गदा दोनों को ग्रहण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। रथमर भी बैठे हुए थे और जैसा उत्तरा ने बोला तो महायोगी भगवान जो है योगेश्वर है। भगवद्गीता में भी लास्ट में संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ भगवान योगेश्वर है वहाँ पर विजय निश्चित है, नीति निश्चित है और भगवान श्री लक्ष्मी जी भी वहीं रहती है। तो भगवान खुद जो है उस रथ पर बैठे हुए थे और उसी समय अपना पर्सनल एक दूसरा रूप बनाकर अपना विस्तार करके उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश किए। चक्र और गदा दोनों लेकर गए थे। भगवान अपनी भक्तवत्सलता को दिखाने के लिए, भगवान चाहते तो ऊपर रथ पर बैठे हुए भी सारे ब्रह्मास्त्र के तेज को विफल कर सकते थे, पर वो भगवान भक्तों के प्रति विशेष वत्सल है इसको दिखाने के लिए। और भगवान खुद जो बहुत अपने भक्तों को बचाने के लिए आतुर रहते हैं। भगवान भगवताम बोलते हैं, योग क्षेमम वहाँ में हूँ, मैं जो है मेरे भक्तों का योग जो उनके पास नहीं है उसकी आपूर्ति करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो इसलिए जो है तुरंत भगवान अपना सूक्ष्म रूप बनाए और उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश किए। गदा और चक्र लेके दोनों लेके गए थे, बोले कहीं चक्कर से काम नहीं बने तो गदा से इसको नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से पूरा ओवर कॉन्शियस होकर जो है उनको ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए गए। और जो वो शिशु जो था उसने जो है भगवान के गर्भ के अंदर दर्शन किए। भगवान के सुंदर दिव्य रूप का दर्शन जो है उन्होंने अपने माता के गर्भ में किया। हाथ में भगवान के सुदर्शन चक्र था और गदा थी, दोनों लेके गए थे। और जब प्रवेश किए तो फिर ब्रह्मास्त्र को नष्ट किए अपने सुदर्शन चक्र से और परीक्षित महाराज का जो शरीर थोड़ा जल गया था उसको वापस ठीक किए और उनको भगवान दर्शन देकर फिर वापस अपने रथ पर आ गए। ऐसे एक तरफ से तो रथ पे पहले भी थे, पर साथ में एक साथ ही साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर 2 रूपों में विस्तार करके कार्य किया। भगवान जो है एक ही समय में अनंत रूप बनाने के सक्षम है। भगवान की शक्ति जो है अचिंत्य शक्ति है। हमारे पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि हम एक साथ कई जगह रह सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम एक साथ कई जगह नहीं रह सकते, पर कुछ रूप से थोड़ा वाणी के रूप में या चित्र के रूप में रह सकते हैं। जैसे ये वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से एक ही साथ एक व्यक्ति अपने चित्र के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा कई स्थानों पर रह सकता है। और भगवान केवल अपनी वाणी और चित्र के द्वारा नहीं, भगवान अपने प्रत्यक्ष रूप के द्वारा कई हजारों करोड़ों अरबों स्थानों पर रह सकते हैं, अनंत स्थानों पर रह सकते हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से परीक्षित महाराज को दर्शन दिया और परीक्षित महाराज गर्भ में ही भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त किए। और जब परीक्षित महाराज जन्म लिए तो वो जो है सबको बहुत जिज्ञासा की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया, क्योंकि वो सबका परीक्षा करते थे। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने देखा कि बच्चा जो है ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा कर रहा है। सबको पता था कि उनको भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया है,
जितने भी भक्त थे सब जानते थे, इन्होंने बचाया, भगवान ने इसको ब्रह्मास्त्र से बचाया है। इसलिए जो सब समझ गए कि ये जो है परीक्षा करता है कि वो जो पुरुष जिनको मैंने अपने गर्भ में, माता के गर्भ में दर्शन किया था, वो कौन है, वो कहाँ है। तो हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से दिखते थे। पर जब इसी कारण से भगवान ने उनको बचाया था, इसलिए उनका एक नाम है कृष्ण रात या विष्णु रात, भगवान के द्वारा जिनका रक्षा किया गया। तो परीक्षित महाराज फिर जन्म लिए। बाद में पांडव जब अपने राज्य को परीक्षित महाराज को सौंप दिए, उसके बाद कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के आगमन का भी विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में किया गया है। उसमें जो है बताया गया है, कलयुग एक परीक्षित महाराज घूम रहे थे अपने राज्य का देखभाल करते हुए कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना। पहले जो राजा लोग जो है अपने राज्य में विचरण करते थे, देखते थे कहीं कोई समस्या तो नहीं है, सभी लोगों का पालन पोषण का कार्य वो खुद निरीक्षण करते थे। और वो इतने सक्षम थे कि बहुत कम समय में पूरे राज्य को का भ्रमण भी कर लेते थे। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत काला 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 कलूटा व्यक्ति है, राजा का पोशाक पहने हुए है, और एक बैल को टांगों पर प्रहार कर रहा है, और बैल की 3 टांग जो है तोड़ चुका है और चौथी को भी मार रहा है। बैल गिर चुका है, उसको भी फिर भी उसको मार रहा है। और पास में ही एक जो गाय खड़ी है वो रो रही है। वो जो तो फिर परीक्षित महाराज तुरंत क्रोधित हुए, तुरंत हाथ में तलवार निकाल लिए और उसको चेतावनी दी, बोले तुम कौन हो और ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो, मेरे राज्य में इस प्रकार का कार्य करने का हिम्मत तुम्हारा कैसे हुआ। तो फिर वो तो तुरंत भयभीत हो गया। वो राजा के वेश में, नकली राजा का वेश बना रखा था, और वास्तव में वो जो है कली का व्यक्ति, पर्सनिफाइड फॉर्म था, व्यक्तित्व रूप में कली जो है प्रकट हुआ था। वो दिखा रहा था कि कलयुग का प्रभाव होगा कि गायों का हत्या किया जाएगा, और गाय जो है ब्राह्मण संस्कृति का मूल है, उसको जो है कलयुग में विशेष प्रताड़ना दिया जाता है। कलयुग के प्रभाव से वो ऐसा स्टार्ट हो गया था कलयुग। और परीक्षित महाराज के शासन काल में पहला ऐसा केस था जिसमें ऐसा हो रहा था। तो परीक्षित महाराज तुरंत उसको रोके और दंडित करने के लिए, मारने के लिए तैयार हुए, और राजा थे इसलिए जो है मारे नहीं, रोके और पहले पूछताछ किए। तो बैल से पूछे। उस टाइम पे बैल जो है, राजा इतने सक्षम होते थे कि पशुओं से भी बात कर सकते थे। तो बैल से पूछे कि बताओ कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई है। देखा था उन्होंने कि वो व्यक्ति कुछ कर रहा था, पर क्लियर नहीं था कि वो व्यक्ति ने उसका चोट पहुंचाया, इसलिए जो है बैल से पूछताछ की कि बताओ तुम कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई। और बैल बोला कि शास्त्र बताते हैं कि हम जो है अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, और समय के कारण ही हमको दुख मिलता है, हम सुख दुख जो है हमारे ही पूर्व प्रारब्धों के कारण मिलता है। ऐसे कई सारे शास्त्र सिद्धांत जो है बैल बताने लगा। तो परीक्षित महाराज समझ गए कि ये कोई सामान्य बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म है जो बैल का रूप बना के इस प्रकार से बोल रहा है। तो बोले कि आप जो बातें सही बोल रहे हैं। और वो एक और विशेष सिद्धांत दिए कि जो है मैं आपको, मेरा बताने का कर्तव्य आपको नहीं है, आप अधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं, राजा हैं, तो आपको खुद पता करना है कि कौन जो है इस प्रकार का कार्य, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिल्कुल मना कर दी। बोले जो सूचक है, जो सूचना देता है पाप कार्य की, वो भी पाप कार्य का उतना ही भागी होता है, इस प्रकार से सिद्धांत होता है। तो फिर वो परीक्षित महाराज बोले कि निश्चित रूप से धर्म है, क्योंकि धर्म के इतने गूढ़ सिद्धांत सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता, तो एक गाय बैल कैसे जान सकता है। तो फिर वो निश्चित किया कि धर्म है। और फिर जो है कलयुग को मारने के लिए तुरंत उद्यत हो गए। वो तो तुरंत समझ गए थे कि ये कलयुग का, इसका इसी व्यक्ति का कार्य है। तो व्यक्ति जो है बहुत थरथरा रहा था, कांप रहा था। तो उसको मारने के लिए जब तैयार हुए तो वो परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण किया। बोले हे राजा, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, और शरणागत की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। डरते डरते बोला। तो परीक्षित महाराज उसको डांटे, तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे थे, मेरे राज्य में जो है तुम ऐसा कर नहीं सकते, अगर तुम इस प्रकार से करोगे तो मैं तुम्हारी तुरंत हत्या कर दूंगा। तो कलयुग बताया कि मैं कली हूँ और मेरा समय आ चुका है, तो आप कृपा करके मुझे भी अपने राज्य में आश्रय दीजिए। तो परीक्षित महाराज बाद में दया की उसके ऊपर, और उसको बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। 4 स्थान जो 4 पाप कार्य हैं वो दिए। यहाँ पर मांसाहार होता है, नशा होता है, अवैध स्त्री पुरुष संग होता है, और जुआ,
जुआ खेलते हैं, पैसा लगाते हैं, इस प्रकार से जो 4 कार्य होते हैं वहाँ पर आप रहो। तो बाद में जो है कलयुग बोला कि मैं तो अ, ये स्थान तो आपके पूरे राज्य में कहीं दिखाई नहीं देते, तो मेरे तो रहने का कोई जगह ही नहीं बचेगा, तो कृपा करके ऐसे स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। तो फिर वो परीक्षित महाराज एक और स्थान दिए, जहाँ आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा होता है, वहाँ पर भी आप रहिए। तो इस प्रकार से उसको छोड़ दिए और धमकी दिए, पूरा डांट के, पूरा चेतावनी दी कि अगर आज के बाद ऐसा कुछ किया, किसी जीव को परेशान किया, तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ये केवल 4 स्थान है, और जहाँ पर आवश्यकता से अधिक धन संग्रह होता है वहाँ पर भी आप, विशेष रूप से सोने के लिए बोला था, जहाँ सोना बहुत इकट्ठा है वहाँ पर आप रहिए। तो परीक्षित महाराज उनको दंड दिए। बाद में जो एक बार जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे, तो उनको बहुत दूर चले गए, तो उस कारण से उनको प्यास लगने लगा, और पानी की प्यास में वो इधर उधर घूम रहे थे। तो एक ऋषि, समिक ऋषि थे, उनके आश्रम पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचकर जो है उन्होंने उनको, वो ऋषि जो ध्यान में मग्न थे, भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे, तो उनसे बोला कि आप पानी पिलाइए, मैं आपके अतिथि हूँ। तो वो सुने नहीं, 2-3 बार बोले पर वो सुन नहीं पाए, और फिर भगवान की योजना से उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। परीक्षित महाराज भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त थे, पर उनको क्रोध आ गया। और ये जो है ऐसा बताया गया है कि केवल भगवान की योजना के अनुसार ही हुआ। वास्तव में जो है वो क्रोध के वशीभूत नहीं थे, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान के दर्शन जो जो बचपन में गर्भ में ही कर लिया, वो भगवान का कितना बड़ा भक्त है, हम सोच सकते हैं। तो फिर जो है परीक्षित महाराज एक मरा हुआ सांप उस ऋषि के गले में डाल दिया। तो ये भगवान की योजना के अनुसार ऐसा हुआ। और फिर जब ऋषि जो ध्यान में थे, उनको तो पता ही नहीं था क्या हुआ, कौन आया, कौन कुछ डाला। बाद में जो है एक उनका बच्चा था, तो समीक ऋषि का बच्चा था, वो पास में ही खेल रहा था। तो उनके मित्र ने उनको सूचना दी कि बोले तुम्हारे पिता का अपमान किया है एक राजा ने। तो आकर उन्होंने देखा, तो देखा कि पिता के गले में एक सांप, मरा हुआ सांप लटका हुआ। और उन्होंने पता लगाया अपने ध्यान योग से कि वो राजा परीक्षित ने इस प्रकार डाला। बहुत क्रोधित हो गया वो ब्राह्मण था। राजा को क्रोध आना इतना बड़ी बात नहीं है, पर ब्राह्मण को क्रोध आना एक जो है बड़ा विरुद्ध बात है। ब्राह्मणों को किसी वस्तु की पूर्ण जानकारी के बिना क्रोध आता है, तो वो उनको उसका कर्तव्य है कि उसको समित करे, उसका दमन करे। समेन से दमेन च समा दमा तपा शौचम शांति आर्जवम योचा ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जो गुण बताए गए ब्राह्मण में, जो मन को और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। अगर क्रोध आ भी जाए तो उसको नियंत्रित करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी क्रोध में आके बोल दे। तो जब जो वो बच्चा था, उसने क्रोध में आकर परीक्षित महाराज को बहुत बुरा भला कहा। वो तो चले गए थे, पीछे से बोला, और फिर बोला कि मैं श्राप देता हूँ। हाथ में पानी लेके मंत्र अभिमंत्रित करके श्राप दिया। तो बोले 7 दिन में ये राजा की मृत्यु हो जाएगी। जब ये श्राप दे चुके और फिर रोने लगा, और पिताजी के पास आके दुखी होने लगा, बोले पिताजी आपके साथ ऐसा किया। तो अब जाके समीक ऋषि ध्यान से वापस आए, उनका समाधि भंग हुआ, तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, रो रहे हो। गले में सांप था, उसको हटा के फेंका। और फिर पता चला उनको कि इसने जो है परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। तो उसको बहुत डांटे, बोले इतने महान राजा हैं, राज ऋषि हैं, उन्होंने छोटा सा गलती किया, तो गलती तो हमारा ही था। वो अतिथि थे, वो आए थे, उनको पानी पिलाना था हमारा कर्तव्य, पर जो है उन्होंने, और इस कारण जो है इतनी छोटी सी गलती के कारण तुमने उनको मृत्यु दंड दे दिया, इसलिए जो है ये बहुत खराब है। बाद में उन्होंने ब्राह्मणों को भी ये श्राप दिया कि आगे से जो है ब्राह्मणों के वचन, जो श्राप जो है उसका प्रभाव नहीं होगा। इस वजह कलयुग में ब्राह्मणों के श्राप का प्रभाव नहीं होता समाज पे। अगर कोई बहुत शुद्ध है और वास्तव में किसी कारण से उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो भी वो श्राप देगा, तो भी ऐसा प्रभाव नहीं होता जैसा पहले होता था। पहले जो है ब्राह्मणों का बहुत ब्रह्म तेज था, उसके कारण जो है वो जब कुछ बोल देते थे किसी के बारे में, श्राप दे देते थे, तो उसका तुरंत प्रभाव होता था। और कलयुग में क्योंकि ब्राह्मण संयमित नहीं है, उनका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, इसलिए जो है उनके श्राप की शक्ति कार्य नहीं करती। तो बाद में जो है जो सम्यक ऋषि थे, उन्होंने एक संदेश वाहक को भेजा परीक्षित महाराज के पास श्राप की सूचना देने के लिए।
बोले राजा आपको श्राप दे दिया गया। तो राजा परीक्षित महाराज जो है पहले से ही बहुत शोकमग्न थे। बोले मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। मैं चाहता हूँ कि भगवान जो है मुझे इसका दंड दे दे, जिससे कि मैं वापस ऐसा गलती कभी ना करूँ। तो हालांकि परीक्षित महाराज बहुत यशस्वी थे, शक्तिशाली थे, शक्ति संपन्न थे। वो चाहते थे श्राप का निराकरण कर सकते थे, विपरीत श्राप भी दे सकते थे उस बच्चे को, पर उन्होंने जो है श्राप को स्वीकार कर लिया। जो समीक ऋषि जो है उसमें भागवतम में बोलते हैं कि अगर परीक्षित महाराज तुम्हें दंड दे दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है, पर जो है परीक्षित महाराज ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो भगवान के इतने महान भक्त हैं कि वो जो है अगर उनको कोई मार दे, उनको कोई अपमान कर दे, उनका कोई निंदा करे, तो भी जो है वो प्रतिक्रिया नहीं करते। तो इस प्रकार से एक श्लोक बोलते हैं वो कि जो भक्तों का स्वभाव है, तो वो जो है अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार भी करता है तो भी वो उसका प्रतिक्रिया नाश्य प्रतिकुर्वन्ति, उसका प्रतिक्रिया जो है वो करते नहीं है। तो फिर बाद में जो है परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि मुझे 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप मिला है, तो प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान ने जो है मेरे गलती का जो है फल मुझे दे दिया है, बहुत अच्छा किया, और 7 दिन में मेरा मृत्यु हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया, मंत्रियों को पुत्रों को राज्य का पूरा जिम्मेदारी देकर तुरंत गंगा तट पर चले गए। गंगा तट पर जाकर वहाँ पे जो इकट्ठे ऋषि थे, अलग अलग ऋषियों से पूछे कि जो व्यक्ति मरने वाला है, मरणासन्न व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए। वो लास्ट में जो है बाद में जो है सभी ऋषियों से पूछे, सभी ने अलग अलग सुझाव दिए, पर कोई भी ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दे पाया। फिर 7 दिन में जिसका मृत्यु होने वाला है वो क्या कर पाएगा, ज्ञान योग का पालन कैसे करेगा। तो इतना बुक्स पढ़ना पड़ता है, उसमें संस्कृत सीखना कई साल लगते हैं, व्याकरण सीखना, फिर शास्त्रों का अध्ययन करना, तो वो भी मुश्किल है। और कर्म योग जो है वो तो 7 दिन में क्या कार्य करेगा, कोई यज्ञ भी नहीं हो सकता। यज्ञ जो है बड़े बड़े यज्ञों के लिए बड़ी बड़ी सामग्री और टाइम चाहिए होता है, इसलिए विशाल यज्ञ का आयोजन भी नहीं किया जा सकता, ना कोई ज्ञान का अनुशीलन किया जा सकता है। तो लास्ट में जो है कोई ठीक प्रकार से उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं था, तो भगवान की योजना से वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी आ रहे थे, उधर ही आए, और जो भगवान के प्रेरणा के कारण वो उधर आए, और सभी ऋषि मुनि उनका स्वागत किए, उनको प्रणाम किए, परीक्षित महाराज भी उनको प्रणाम किए, और उनको जो है परीक्षित महाराज ने निवेदन किया कि हे महामुनि, आप जो है भगवान की कृपा से मुझे मरणासन्न व्यक्ति के ऊपर दया करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो मरने वाला है, जो जो तुरंत मरने वाला है, मतलब कुछ दिनों में ही जिसका मृत्यु निश्चित हो चुका है, उनका मृत्यु 7वें दिन निश्चित था, ऐसा श्राप था उनको, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या 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 उसके कार्यकलाप होने चाहिए, इस प्रकार से वो प्रश्न पूछे। तो जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो सुखदेव गोस्वामी फिर श्रीमद् भागवतम का प्रवचन प्रारंभ किया। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में बताया गया, पूरा विस्तार से घटना है, कई कई अध्यायों में इसका वर्णन किया गया। एक एक अध्याय है सबके में। परीक्षित महाराज का जन्म, उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ना, उसके बाद परीक्षित महाराज का कलयुग को दंड और पुरस्कार, उसके बाद परीक्षित महाराज को श्राप, परीक्षित महाराज के द्वारा वनगमन, गंगा तट पर निवास, और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी का आना। यहाँ पर फिर प्रथम स्कंद समाप्त हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं, सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, और फिर ये प्रथम स्कंद का समाप्त हो जाता है। और फिर जो है सुखदेव गोस्वामी भगवान जो वेद व्यास जी से जो भगवान की कथा जो सुने थे, श्रवण किए थे भागवत कथा, उसका जो है प्रवचन वो करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत कथा तो सुखदेव गोस्वामी जो बोले वही है। फिर जब भागवतम ग्रंथ है उसमें तो सुत गोस्वामी का वर्णन आता है शुरुआत में, और सुत गोस्वामी जो नैमिषारण्य के मुनियों को कथा सुना रहे हैं। तो फिर ये भागवतम फर्स्ट कैंटो जो प्रथम स्कंद भागवतम है, वो क्या भागवतम नहीं है? ऐसा प्रश्न उठता है सभी के मन में कि फिर कैसे। और वेद व्यास जी ने इसको लिखा है, वेद व्यास जी ने इसको सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और उसी सभा में सूत गोस्वामी जो सूत उग्र श्रवा थे वो भी उपस्थित थे। उन्होंने बाद में उस कथा को नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को सुनाया। तो ये कथा जो जब वेद व्यास जी ने रचना किया, तो ऐसे कैसे रचना कर दिया कि सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं
उसके बाद परीक्षित महाराज को श्राप मिला, परीक्षित महाराज वन गए, फिर सुखदेव गोस्वामी ने उनको वर्णन किया। तो ऐसा बताया जाता है कि जो वेद व्यास जी ने जो रचना किया वो भगवान की कृपा से उनको पहले से ही सारा ज्ञान स्फुट था कि बाद में कैसे कैसे ये श्रीमद् भागवतम आगे बढ़ेगा। और सुखदेव गोस्वामी इसको परीक्षित महाराज को सुनाएंगे और बाद में जो है सूत गोस्वामी ऋषियों को कलयुग की प्रारंभ में जब ऋषि जो कलयुग के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एक विशाल यज्ञ सत्र का आयोजन करने के लिए बैठेंगे और यज्ञ में सफलता उनको मिलेगी नहीं, और फिर जो है सूत गोस्वामी से वो भगवान की विशेष कथा का श्रवण करेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने पहले से ही इस प्रकार से उसको लिखा है। जैसे रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने राम भगवान के अवतार होने से पहले से ही कर दी। राम भगवान जब आए नहीं थे उससे पहले ही रामायण उन्होंने लिख दिया था। भगवान की कृपा से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उनको सारा जो रामलीला जो है पहले से ही स्फुट हो गया था। वो सब देखते 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 उन्होंने सारा ये रामलीला लिखा, रामायण का रचना किया। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम का रचना किया है। तो इस प्रकार से जो है श्रीमद् भागवतम सुनने का परीक्षित महाराज को विशेष अवसर मिला। ऐसा बताया गया है स्कंद पुराण में कि इससे पहले एक बार परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम कथा का व्यवस्था किया था। वो व्यवस्था उद्धव जी ने कथा सुनाया था, और जो भगवान की पटरानियाँ थी जब वो मथुरा जा रही थी तो वहाँ पे भगवान के प्रपौत्र थे जो मथुरा में राज्य कर रहे थे, तो वहाँ पर भगवान की रानियों ने उद्धव जी के मुख से भगवान की कथा सुनी थी, श्रीमद् भागवतम कथा, और भगवान के विशेष गुणगान को सुना था। उस टाइम पे परीक्षित महाराज को सुनने का मौका नहीं मिल पाया था। परीक्षित महाराज उस टाइम पे कथा का पूरा आयोजन किए थे और वो राज्य चला रहे थे, इसलिए राज्य का व्यवस्था देख रहे थे। और उद्धव जी ने बाद में उनको आशीर्वाद भी दिया था, बोले आपने इतना अच्छा व्यवस्था किया है कथा का, इसलिए जो आप चिंता मत कीजिए, आप कथा से वंचित नहीं होंगे। आपको साक्षात वेद व्यास पुत्र जो है सुखदेव गोस्वामी, परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी जो है अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम कथा का वर्णन करेंगे, और आप ही जो है वो माध्यम बनेंगे जिसके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पूरे मानव समाज के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए अवतरित होगी। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने परीक्षित महाराज जो है मुख्य निमित्त बने श्रीमद् भागवतम कथा के, उनके द्वारा ही श्रीमद् भागवतम कथा का। इसलिए जो है परीक्षित महाराज के जीवन में जो घटना हुआ, उनके द्वारा ऋषि का अपमान, उसके गले में मरा हुआ सांप डालना, और फिर बाद में जो है उनको श्राप मिलना, ये जो है ये केवल भगवान की योजना के रूप में ही समझना चाहिए। बिना भगवान की योजना के संपन्न नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है आज हमने परीक्षित महाराज के जीवन का थोड़ा चर्चा किया। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद है, उसमें ये वर्णन है। इसके बारे में कई सारे जो है वरिष्ठ भक्तों का, महाराजों का कथा भी है, आप वो भी सुन सकते। बहुत सुंदर ये वर्णन है, और इसमें भक्ति के कई भक्तों के गुणों का, कई सारे गुणों का विस्तृत वर्णन हुआ है, और डिटेल में जो है बहुत सारी कथाएं इसके बारे में हुई हैं। 7 दिन के लिए जो भागवत कथा होती है उसमें इसके 1-2 चैप्टरों में ही 7 दिन पूरे हो जाते हैं। जो परीक्षित महाराज का जन्म का वर्णन करने में ही कई दिन तक कथा हो जाती है। इसलिए आप विस्तार से श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ा, पहले भगवत गीता पढ़िए, उसके बाद श्रीमद् भागवतम स्टार्ट कर सकते हैं ना, और उसमें डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। Hare Krishna